नमस्कार दोस्तों, मेरे पिछली वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बात कर रहा हूँ कि कभी कभी हमारे मन में अपने गोल के प्रति भटकाव पैदा हो जाता है। तो उस भटकाव को कैसे रोकें? क्योंकि अगर हम लोग अपने गोल या जो हमारा लक्ष्य है उसके प्रति लगनशील नहीं रहेंगे, तत्पर नहीं रहेंगे, तो उस गोल को पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम काम कुछ कर रहे होते हैं और ध्यान कहीं और होता है। यह इसलिए होता है कि मन में किसी न किसी तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। मन कभी शांत नहीं रहता है। ऐसे में न तो काम करने में मन लगता है, न ही आप किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह सब आपके जीवन में चल रही किसी घटना के कारण हो सकता है, या फिर ऐसे ही नॉर्मली भी हो सकता है। मगर आप चिंता न करें, क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स लाया हूँ। जैसे कि अगर पहला पॉइंट समझें तो वो है विचारों से दूर ना भागें। अच्छे या बुरे विचार हर किसी के मन में आते हैं। तो अपने मन को शांत रखने का मतलब यह नहीं है कि हमें इनसे भागना है, या मतलब विचार कभी मन में आ ही नहीं सकते। बल्कि मन को शांत रखने का मतलब है हम अपने मन के विचारों से परेशान ना हों और इसे एक मानसिक नॉर्मल प्रक्रिया समझकर इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अगर आप अपने दिमाग से इन्हें निकालने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी इन्हें अपने मन से नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि ऐसे में यह आपको और परेशान करेंगे। या इसका एक और तरीका हो सकता है व्यायाम करने की प्रक्रिया आप स्टार्ट कर दें। अगर आपके मन के विचार जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लगातार तनाव में जा रहे हैं। जब आपका मस्तिष्क तनाव से ग्रस्त होता है तो आपका शरीर भी तनाव में आ जाता है। ऐसे में अपनी बॉडी और माइंड को डी स्ट्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम करना। आप चाहे योगा कर सकते हैं या अपने मन के पसंद का कोई भी खेल खेल सकते हैं। एक इसका और तरीका है अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। किसी ने कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और यह बात पूरी तरह से सत्य है। आपने खुद भी महसूस किया होगा, जब आपके पास कोई काम नहीं होता तो मन में उल्टे सीधे जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए खुद की मेंटल हेल्थ के लिए एक रूटीन बनाएं और उसको फॉलो करें। एक है एक पॉइंट इसका ये हो सकता है कि मन के विचारों से मुक्ति पाने और उन्हें शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका है जर्नलिंग करना, यानी अपने विचारों को लिखना। लिखने से विचारों को एक दिशा मिलती है और आप हल्का महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज से एक डायरी बना लें और आपके मन में जो कुछ भी आए उसे लिखते जाएं। और एक है ध्यान लगाने की कोशिश करना। जैसे किसी शांत वातावरण में बैठें और गहरी सांस लें। ऐसे ही अपनी हर सांस पर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। यह एक बेहद आसान प्रक्रिया है, मगर आपको इससे अच्छे परिणाम सिर्फ नियमित करने से ही मिलेंगे। इसलिए पहली बार में आपको सफलता हासिल होगी, यह विचार छोड़ दें। और मैंने कई बार अपने मित्रों को देखा है जो जॉब भी करते हैं, तो उनको ही मन में भटकाव रहता है। कभी सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, या एक जॉब से दूसरे में स्विच करना है, लगातार स्विच करते रहना है, तो ये भी एक अच्छा विचार नहीं है। मेरे विचार से आप जहाँ भी रहें कम से कम थोड़ा टिक के काम करें, या जिस पढ़ाई पे आप जिस एग्ज़ाम के लिए फोकस कर रहे हैं तो थोड़ा टिक के प्रयास करें। एकदम से हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे यूपी में लेखपाल की जॉब्स आ रही हैं, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, इसके फॉर्म्स आ रहे हैं। तो आप किसी एक या दो एग्ज़ाम्स को टारगेट करके उसी के अनुरूप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अगर आप ये सोचेंगे कि एग्ज़ाम की डेट आ जाए या एग्ज़ाम का पूरा शेड्यूल आ जाए, एक आध महीने पहले मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा, तो वो फिर बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से अभी से आप तैयारी शुरू करें, अभी से उसमें लग जाएं, और कोई भी नेगेटिव थॉट को अपने मन में ना आने दें। हमेशा ये नहीं सोचना है कि इस एग्ज़ाम में सीटें इतनी कम हैं, या इतने सारे यूपी में इतने सारे बेरोजगार युवक हैं, सारे लोग
अप्लाई कर रहे हैं, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप केवल अपनी एक सीट पे फोकस बना के रखिए। आपको एक सीट चाहिए, उसी के लिए सारी लड़ाई है। और एक दूसरी बात है, अपने मन को कभी भी स्ट्रेस में मत आने दीजिए। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है स्ट्रेस, क्योंकि एक तो बराबर न्यूज भी हम लोग देखते रहते हैं, हर तरफ यही सुनने कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये जब बात है बार बार हमारे माइंड में जब स्टक करती हैं, तो इससे एक प्रेशर बिल्ड होता है। ये प्रेशर क्या करता है, इस प्रेशर की वजह से हम लोग हमेशा नेगेटिव वातावरण बना लेते हैं अपने आसपास, ना किसी से ज़्यादा बोलना चालना, ना हंसना। अधिकतर स्टूडेंट्स की देखिए आप जाती है। तो ऐसा कोई भी माहौल क्रिएट मत होने दीजिए अपने आसपास। अच्छे से स्टडी भी करना है, लेकिन अपनी पे भी फोकस करना है, क्योंकि जब हम मेंटली स्ट्रांग होंगे तभी हम किसी भी तरीके की सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेंगे। अगर हमारा जो मेंटल स्टेटस है वही अगर निगेटिविटी की ओर चला जाएगा, तो हम न तो खुद कुछ कर पाएंगे और ना किसी और को पता है। लेकिन आप कहें कि मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। रास्ता कितना भी लंबा बना रहे, लेकिन आगे चल के अपनी मंजिल पे भी पहुंचेगा। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जय हिंद।